दोस्तों एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि जो बॉडी बिल्डर हैं क्या वो शादी करें तो उनके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, क्या उनको बच्चे रिप्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम आएगी, रिप्रोडक्शन में उनकी मैरिज लाइफ क्या ख़राब हो जाएगी। जो भी बॉडी बिल्डर हैं या जो भी स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, जो भी ये एडवांस लेवल की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो क्या उनको प्रॉब्लम आती है। तो ये मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इस वीडियो में, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्या आपको कल को रिप्रोडक्शन में बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं और एडवांस लेवल की चीज़ें आप इस्तेमाल करें। तो वीडियो एंड तक देखनी है, बगैर स्किप किए हुए इन्फॉर्मेशन मैं आपको सारी दे दूंगा। शुरुआत करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपके गली मोहल्ले में, आपके टाउन में, जहाँ पे भी आप रहते हैं, ज़रूर आपने ये सुना होगा कि वो बॉडी बिल्डर बहुत अच्छी बॉडी वाला, बहुत तगड़ा 22 इंच का डोला, और उसका जो है प्रॉब्लम है मैरिज लाइफ में, उसकी जो बीवी चले गई है, डाइवोर्स हो गया, बच्चे नहीं हो रहे थे उसके, इसलिए डाइवोर्स हुआ है, और बीवी ने तलाक इसलिए दिया क्योंकि बच्चे नहीं कर पा रहा था वो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनी है, मैंने खुद सुनी है, और आपने भी ज़रूर अपनी अपनी गली मोहल्ले, टाउन में, अपनी सिटी में आपने सुनी होंगी। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इतने ज़्यादा दुनिया में लोग हैं, क्या किसी को रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती? क्या किसी का डाइवोर्स नहीं होता क्योंकि रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम है? क्यों हर चीज़ में जो है बॉडी बिल्डर्स को ही कहा जाता है कि इनको प्रॉब्लम है? कोई हार्ट अटैक से अगर पेशेंट मर जाता है तो उसको देखा जाए, अगर वो बॉडी बिल्डर है तो कह देंगे क्योंकि ये बॉडी बिल्डर था इसलिए ये चीज़ें इस्तेमाल करता था, इसलिए इसको ये प्रॉब्लम हुई। कभी नॉर्मल लोगों को क्यों नहीं कहा जाता? और हालांकि बहुत कम परसेंटेज होता है बॉडी बिल्डर्स का, फिटनेस से जुड़े हुए लोगों का, जो कि ऐसी चीज़ों के शिकार होते हैं, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो आपको रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, या मैरिज में डिवोर्स हो गया हो बच्चे ना बना पाने के कारण। ये बहुत कम परसेंटेज है, तब भी बॉडी बिल्डर्स को ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्योंकि मैं आपका आंसर दे देता हूँ, इसलिए टारगेट किया जाता है भाई, लोग आपको देख के जलते हैं। हमें देख के, अच्छी फिजिक वालों को देख के, बढ़िया बॉडी बिल्डर को जिन्होंने कुछ अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, उनको देख के लोग सड़ते हैं। इसीलिए हमेशा उनको नीचे करने के लिए, उनको जो है उनकी नज़रों में गिराने के लिए, ताकि सोसाइटी उनके बारे में गलत बोले, ऐसे ऐसे जो है मिथ, ऐसे ऐसे र्यूमर्स क्रिएट किए जाते हैं कि इस बॉडी बिल्डर की शादी इसलिए नहीं हो रही, या इस बॉडी बिल्डर का डाइवोर्स इसलिए हो गया, या इस बॉडी बिल्डर के अब बच्चे इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि इसने स्टेरॉइड्स बहुत लंबे टाइम तक यूज़ किए हैं। बॉडी तो बना ली है पर अभी कभी ये पापा नहीं बन सकते। इवन ये कई अखबारों की हेडलाइन भी मैं पढ़ चुका हूँ, बॉडी तो बना ली पर अब पापा नहीं बन सकते। क्या जो भी इनफर्टिलिटी के शिकार हैं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम के शिकार हैं, जो वो सभी बॉडी बिल्डर हैं क्या पूरी दुनिया में? ये चीज़ आपको देखनी चाहिए, ये चीज़ आपको भी समझनी चाहिए कि कितना ज़्यादा जो है बॉडी बिल्डर्स को डिस्करेज करने के लिए, डीमोटिवेट करने के लिए, उनको नीचे करने के लिए कितनी ज़्यादा लोग ऐसे ऐसे उल्टी सीधी बातें जो हैं प्रचलन में लाते हैं, अखबारों में देते हैं, और सिर्फ ये एक मतलब कि डीफेम करने के लिए इस बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड जो लोग हैं उनको, इस एरिया से रिलेटेड लोगों को। देखो अभी सारी चीज़ें खुल गई, ठीक है, सारी चीज़ें खुल गई, पर सिर्फ ये जिम और यही बंद है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने इसमें भी वो कर रहे हैं, पर आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी क्योंकि टैक्स वगैरह कम जाता है हमारी इस इंडस्ट्री से, फिटनेस इंडस्ट्री से, इसलिए इसके बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। कहने का ये मतलब है कि बॉडी बिल्डर्स को डिस्करेज करने का, डीमोटिवेट करने का, जैसे सोसाइटी ने ठेका ही उठा रखा है। अगर कोई बढ़िया बॉडी बिल्डर जाता है तो अगर 4 लड़के उसकी तारीफें करेंगे तो उनमें से एक ना एक ऐसा कह ही देगा कि भाई ये स्टेरॉइड यूज़ करता है, डब्बे खा रहा है यार, कल को मर जाएगा। ऐसी ऐसी उसके बारे में बातें कहेंगे कि आपको सुन के ही बहुत बुरा लगेगा। इवन कभी कभी आप भी उनमें ही मिलके कह देंगे हाँ यार ये तो गया, ख़त्म है ये। यार ये आपने क्या, ये खुद हमने महसूस किया है, हर बॉडी बिल्डर ने महसूस किया होगा। और अगर आप अभी अच्छी फिजिक बनाने जा रहे हैं, चाहे आप नेचुरली बनाने जा रहे हैं, कल को आपने बना ली तो आपको भी ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, सोसाइटी आपको ऐसे ही देखेगी, चाहे आपने कुछ यूज़ किया हो या ना किया हो। तो अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। ये प्रॉब्लम अगर बॉडी बिल्डर्स को टेस्टोस्टेरोन के रिलेटेड या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, बच्चे ना बना पाने की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो वो है अगर आप लंबे टाइम तक स्टेरॉइड्स को यूज़ करते हैं।
मैं हमेशा कहता हूँ सेफ तरीका हर चीज़ को यूज़ करने का। मेरे आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। इवन सान भी जो है टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन करते हैं, टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इनफर्टिलिटी दे सकते हैं। पर मैंने अपने चैनल में सारे वीडियोस में डोज से रिलेटेड, सारे पीसीटी से रिलेटेड हर चीज़ मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे उसको सेफली चला सकते हैं। तो चाहे वो स्टीरॉयड हो, चाहे वो एडवांस लेवल की साइकिल, सान, कोई भी चीज़ हो, आपको चलाने का तरीका आना चाहिए। उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलते फिर, और जो थोड़े साइड इफेक्ट मिलते हैं उसको आप पीसीटी से, पोस्ट साइकिल थेरेपी या अपने अच्छे कोच से कंसल्ट करके, डॉक्टर से कंसल्ट करके उन नुकसानों को सभी को ख़त्म कर सकते हो। इवन जड़ से ख़त्म कर सकते हो। इवन आप उनको पनपने भी नहीं दोगे जब आपको इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, कैसे पीसीटी करनी है, कैसे ड्यूरिंग द साइकिल क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, साथ में नेचुरल क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है ताकि हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट रहे, कोई टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। तो कैसे हमने नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को अप करना है, तो ये सारी चीज़ें जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आपको लाइफ में नहीं आने वाली। जो भी ये रिप्रोडक्शन इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम कहते हैं वो कभी भी आपकी लाइफ में नहीं आएगी। पर आपको यही ध्यान रखना है, जब भी आप साइकिल कोई भी यूज़ करें उसको लंबे टाइम तक यूज़ ना करें। जैसे मैं बताता हूँ 8 वीक 12 वीक तक ही मैक्सिमम होती है। ओरल्स हैं तो थोड़ी कम टाइम में। और क्या क्या चीज़ें स्टैक करनी हो, टेस्ट कैसे उसके साथ स्टैक करना है, टेस्टोस्टेरोन टेस्ट एनाथेट फॉर्म कौन सी स्टैक करनी है उसके साथ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आने मिल जाए तो आपको कभी भी ये रिप्रोडक्शन इनफर्टिलिटी या बच्चे ना पैदा करने वाली कभी भी प्रॉब्लम आप नहीं फेस करोगे लाइफ में। पर आपको नॉलेज होनी चाहिए किन चीज़ों के साथ क्या चीज़ें स्टैक करनी है ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन वापस से वैसे ही बननी शुरू हो जाए इवन साइकिल के बाद। और एक चीज़ है, अगर आप मैरिज करने जा रहे हैं और आपने पीछे ये चीज़ें यूज़ की हैं तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊंगा, अपना टेस्टोस्टेरोन जो है लेवल चेक करवा लीजिए। नॉर्मल हफ्ते की प्रोडक्शन जो है 50 mg तक होती है। ठीक है, और जब हम ये दूसरे इंजेक्टिवल्स वगैरह से यूज़ करते हैं तो वो शटडाउन या सप्रेशन में चले जाती है, तो इतनी प्रोड्यूस नहीं होती क्योंकि हम ओवरडोज देते हैं ना उसको। क्योंकि हमें बेनिफिट ही मसल बिल्डिंग के बेनिफिट और स्ट्रेंथ के बेनिफिट और भी जो बेनिफिट है वो तभी मिलते हैं जब टेस्टोस्टेरोन लेवल एक हद से ज़्यादा होता है। 50 या ऑलमोस्ट हम 5 टाइम कर देते हैं उसको, कई कई बहुत ज़्यादा भी कर देते हैं। तो उसी के कारण सप्रेशन और शटडाउन आता है जब हम सिंथेटिक फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेते हैं। तो उसके बाद आपको पीसीटी ज़रूर करनी है ताकि आपको कोई ये प्रॉब्लम लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहे। और पीसीटी से आपको जो है वापस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो है ट्रिगर हो जाएगी, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, जिससे आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैरिज करने वाले हैं तो 8 महीने 10 महीने तक कोई भी पीछे कोई भी चीज़ ना यूज़ करें। कोई भी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड स्टफ़, एडवांस लेवल का जो स्टफ़ है, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उन चीज़ों को ना यूज़ करें। बढ़िया मैरिज लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वो भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी आपके बॉडी में जो है सिंथेटिक फॉर्म की टेस्टोस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव या कोई भी डीएसटी या कोई भी फॉर्म आपके जो है ब्लड में, आपकी बॉडी में, सिस्टम में ना हो, वो ज़्यादा बेहतर है। जितना नेचुरल हो सके मैरिज से पहले उतना रहिए। ठीक है, और इवन अगर बेबी प्लान कर रहे हैं, बच्चा प्लान कर रहे हैं, तो उससे पहले भी ऐसे ही रहना है। एटलीस्ट 10 महीने तक बिल्कुल बॉडी को उस नेचुरल प्रोडक्शन में रहने दीजिए। वे प्रोटीन वगैरह सप्लीमेंट्स जो है सेफ होते हैं, वो यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका तरीका हो गया। और आपको जो है अपने टेस्टोस्टेरोन, स्पर्म काउंट, स्पर्म हेल्थ, ये सारी चीज़ें ही पहले टेस्ट करवा लेनी है। मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये 2 हार्मोन हैं जो आपको अपने एक बार टेस्ट करवा लें ताकि उनकी जो है डॉक्टर से पता लग जाएगा कि वो अपना बढ़िया काम कर रहे हैं। जब ये दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं तो फर्टिलिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल तो अपना चेक करवाना ही है आपने, जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। ब्लड टेस्ट से आप और टेस्टोस्टेरोन वगैरह, अपना स्पर्म काउंट, स्पर्म हेल्थ, ठीक है, ये सारी स्पर्म काउंट, स्पर्म हेल्थ से भी आपको पता लग जाएगी कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्पर्म में या टेस्टोस्टेरोन में। और ये साथ में जो मैंने बताया ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि मेनली आपकी फर्टिलिटी को देखते हैं, जो फर्टिलिटी जिन पे डिपेंड करती है। तो इन दोनों के टेस्ट आपको ज़रूर करवाने हैं मैरिज या बच्चा प्लान करने से पहले। तो आपको कोई भी फ्यूचर में भी, और या अभी भी अगर आप मैरिज करने वाले हैं या बच्चा प्लान करने वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम आपको लाइफ में नहीं आने वाली, ये गारंटी है। और जितनी डोज बताई जाए उतनी यूज़ करें, और जितने टाइम तक कहा जाए उतना ही यूज़ करें। ओवरडोज और ज़्यादा लंबी साइकिल्स, कभी ऑफ ही नहीं आना साइकिल से। जब आप ऐसी मेंटालिटी के साथ चलते हो, 8-8 महीने तक चलाई जा रहे हैं भाई साइकिल, एक साइकिल छोड़ी तो उसके बाद कोई पीसीटी नहीं, फिर अगली चल पड़ी,
पहले गेनिंग कर ली 4 महीने, उसके बाद फिर अगली साइकिल में कटिंग भी साथ में चलने लगी, फिर तो भाई देखो, फिर तो नॉर्मल भी कोई होगा, बॉडी बिल्डर ना भी होगा, वो इतनी मेडिसिन, इतनी एडवांस लेवल की चीज़ें यूज़ करेगा, ठीक है, बॉडी बिल्डर ना भी हो, चाहे वो अपनी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई इलनेस, कोई डिजीज़ का इलाज करा रहा हो इतनी ज़्यादा मेडिसिन के साथ, और इतने ज़्यादा लंबे टाइम तक वो मेडिसिन यूज़ करे, तो भाई उसको प्रॉब्लम तो आएगी। और अगर वो डेरिवेटिव ऑफ टेस्टोस्टेरोन होंगे, सिंथेटिक फॉर्म टेस्टोस्टेरोन की वो ले रहा होगा एज अ मेडिसिन अपनी बोन डेंसिटी और मसल मास को प्रिजर्व करने के लिए, मसल मास को सेव करने के लिए, तो उसको भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आएगी। तो ये तो भाई सिंपल साइंस है, जब आप सिंथेटिक फॉर्म्स यूज़ करोगे, ज़्यादा ओवरडोज करोगे, तो आपकी नेचुरल प्रोडक्शन जो है शट डाउन या स्लो डाउन हो जाएगी। तो इसमें ये क्या कहने वाली बात है कि बॉडी बिल्डर जो है वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, या बॉडी बिल्डरों का डिवोर्स इसलिए हो रहा है, या बॉडी बिल्डर है बॉडी बना लिया पापा नहीं बन सकते, ऐसी चीज़ें बोलने की क्यों लोगों को क्या ज़रूरत है, और आप भी क्यों सुनते हो ऐसी चीज़ों को। अच्छा कोच रखिए, इन्फॉर्मेशन पूरी रखिए, कोई नुकसान नहीं होने वाला। और जब आप अपनी मर्जी करते हैं और लंबी लंबी साइकिलें चलाते हैं, एक के बाद एक, पहले गेनिंग कर ली, फिर कटिंग कर ली, फिर गेनिंग, कोई रेस्ट नहीं, अब शाम चला लूँ सर, अब मैं ये चला लूँ, अब ये चला लूँ, तो भाई फिर तो किसी को भी नुकसान होगा, आपको क्या, बॉडी बिल्डर को क्या, नॉर्मल लाइफ में भी अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, अपनी डिजीज़ ट्रीटमेंट के लिए भी अगर ऐसी चीज़ें लगातार यूज़ करेगा तो उसको प्रॉब्लम होनी ही है। ये सिंपल सी साइंस है। तो कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। लव यू फ्रेंड्स, बाय।